ये देखिए, कब से सोया पड़ा है। उठा रहा हूँ तो उठ भी नहीं रहा है। अरे भाई यहाँ क्यों लेटा हुआ तू? हेलो, यहाँ क्यों लेटा हुआ गेट पे? कैसे लेटे पड़ा है? साहब जी, यहाँ मेरी बेटी काम करती है। बेटी काम करती है? जी, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। क्या नाम बेटी का? तो साहब जी, मेरी बेटी का नाम रोशनी। जानते हो किसी रोशनी को? हाँ, आई तो है 2-3 महीने पहले एक रोशनी नाम की लड़की। कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? ये तो साहब जी मेरे को पता नहीं, पर इतनी जरूर पता है इसी कंपनी में है। यहीं पे काम करती है। तो फिर अंदर जाके मिल लेते, फिर यहाँ लेटने क्या जरूरत थी? नहीं नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। क्यों, अंदर जाने में क्या दिक्कत है भाई? वो साहब, बेटी अंदर काम करती है, VIP आदमी स्टाफ है। और यहाँ देखना काम के गवार अनपढ़, बेटी पे असर पड़ेगा। कोई नु कहेंगे जन ये इसका बाप है, ये कैसा बाप है। नहीं नहीं साहब, मेरे को शर्म लगती है, मैं नहीं जाऊँ। अरे जब तेरी बेटी यहाँ काम करती है, मिलने में क्या शर्म है भाई? कपड़े नहीं है साहब, कपड़े तो देखे। नहीं नहीं, मैं कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है इसकी बेटी? साहब, ये तो मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, तेरी बेटी जो काम करती है मैं पता करके मिलवा देता हूँ तेरे से। नहीं नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता। वो बेटी नाराज हो जाएगी। अरे बच्चे तो माँ बाप को देख के खुश होते हैं, नाराज क्यों हो जाएगी? चलो मेरे साथ। जी साहब, चलता। मैंने आपको फाइल सबमिट कर दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे बेटा रोशनी, तुम, भगवान का शुक्र है तुम मिल गई। पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ आए कैसे? अगर आपको कोई काम था तो फोन कर देते ना। एक बार आपको ऑफिस क्या दिखा दिया, यहाँ मुंह उठा के रोज आ जाते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आए क्यों हो यहाँ पे। अरे बेटा ऐसे कैसे कह रही तू? मैंने बहुत फोन मिलाई थी, पर फोन उठाते ही नहीं। सो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ। तो आप आए क्यों, बताओ तो सही मुझे। हाँ, ये लो अपनी तेरी अमानत। ये तुम्हें पैसे देने के लिए आया हूँ बेटा, संभाल अपने पैसे, गिन ले। आप ये पैसे देने के लिए मुझे यहाँ आए हो? अरे पापा, आपको कितनी बार मैंने समझाया कि ऑनलाइन पेमेंट सीख लीजिए, तो यहाँ आने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। बस मुंह उठाया और यहाँ ऑफिस में आ गए। हे भगवान, अब आप एक काम कीजिए, पैसे दे दिए ना आपने, आप जाइए यहाँ से। अगर आपको यहाँ पर किसी ने देख लिया ना तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, पता है आपको? अरे तो बेटा हम क्या जाने, ऑनलाइन हमें पता नहीं थी, सो हम चले आए। ये पैसे देने से जो देती है, अब नाराज क्यों होती हो? ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए यहाँ से, ड्रामे मत कीजिए। अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया होता ना, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। जाइए यहाँ से। हाँ जाता हूँ। रोशनी, ये क्या शोर मचा रखा है? यस सर। वो कुछ नहीं सर, ये भिखारी है ना, वो गार्ड पता नहीं क्या करे, कहाँ गया ना उसका, मुझे रोका नहीं। तो कुछ नहीं, मैंने इसको 100-200 रुपए दिए थे और इसे यहाँ से भगा रही थी। जा यहाँ से। रोशनी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने पिता के लिए? मेरा पिता नहीं है। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये और मेरे पिता, आप इनका हुलिया देखिए और आप मुझे देखिए। ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे कोई पापा नहीं है। पता नहीं कौन भिखारी घुसा चला है। जाइए यहाँ से आप। रोशनी, मुझे पता है ये तुम्हारे पिता हैं। अरे किस तरीके से बात कर रही हो आप इनसे? ये आपके पिता हैं, मेरे को पता है। समझ गए? जिसने पाला पोसा पढ़ा किया है, आप उनको नकार रहे हैं, मेरे पिता नहीं है, हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ बर्ताव? तो मैं क्या करूं? आप इनका हुलिया देखिए ना, इनकी हालत देखिए। ये इस तरीके से ऑफिस में आ जाते हैं, मुझे हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई इनको ऐसे देखेगा और किसी को पता चल गया कि ये मेरे पापा हैं, तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मैं छुपाती थी कि ये मेरे पापा हैं। आपने ऐसा सोच लिया, जब आती है ना मुसीबत औलाद पे, सबसे पहले माँ बाप ही सहारा बनते हैं और कोई नहीं बनता है ना? आप इन्होंने इतने पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया है, उनको भिखारी बोल रहे हैं आप? रोशनी गांव में रहते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी करते हैं, वहां से आए हुए, हाँ आपको पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया है। अरे माँ बाप तो बहुत पहाड़ की तरह बच्चों के ऊपर रहते हैं। पर जब मुसीबत आती है ना, जब माँ बाप ही काम आते हैं बेटा, कोई काम नहीं आता। रोशनी, आपने जो इनकी बेइज्जती करी है, इनसे माफी मांगो और अपने पापा की इज्जत करना सीखो। यस सर, आई एम सो सॉरी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पापा की कितनी बेइज्जती की, किस तरीके से उनसे बात की। मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, और अभी भी देखिए मेरे एक बोलने पे मेरे पापा मुझे पैसे देने आ गए। कितनी पागल हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जिस तरीके से मैंने आपसे बोला और आपकी बेइज्जती की। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम है ही गांव के गवार से ही लगते हैं कुछ, हम तो आप पहले ही नहीं आ रहे थे। सो आपने हमारी बात पर अमल किया, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। कोई गलती नहीं बेटा, मैंने माफ़ किया। सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं क्या अपने पापा को ये शहर घुमा सकती हूँ? वो गांव से आए हैं, उन्होंने शहर ये नहीं देखा, तो क्या मैं थोड़ी देर में उनको शहर घुमा के वापस आ जाऊंगी? छुट्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपने पिता की इज्जत करनी सीखो, ठीक है? आप एक दिन छुट्टी नहीं 3 दिन के लो और पूरा शहर घुमाओ इनको, उसके बाद गांव भेजना इनको, ठीक है? यस सर, आइंदा से कभी इस तरीके से पापा से बात नहीं करूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच सर। चलिए पापा।